हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 11 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 11 वीडियो में प्रश्नावली 3E पे है। क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदल कर हल कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 से देखते हैं। तो हमें देख रहे हैं कि ये जो समीकरण दिया है आपके रैखिक समीकरण के रूप में नहीं है, तो पहले हम लोग इसे रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे 1/x प्लस वाई को कोई एक चर मान लेते हैं, मान लीजिए हम a मान लेते हैं, ठीक है। और 1/x माइनस वाई को हम लोग यहाँ पे b मान लेते हैं, ठीक है। अब तो यहां से ये समीकरण क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर में 7, पहला समीकरण। और यहां से हो जाएगा a माइनस बी बराबर में 1, यह आपका दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरणों से पहले a और b का मान निकालते हैं और फिर यहां पर रखकर a और b का मान x y का मान निकाल देंगे। चलिए इसको बनाते हैं। चलिए तो यहाँ b से b कट जाएगा ना जी, प्लस माइनस में ऑलरेडी है, तो यहाँ से 2a बराबर में क्या हो जाएगा 8, यानी a बराबर में आ जाएगा 8/2, कट के 4 आ गया। a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या है समीकरण 1, a प्लस बी बराबर में 7। तो a का मान हमें 4 रखना है, जाके उधर घटेगा, b का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। a और b निकल गया। अब देखिए हमें तो एक्स वाई निकालना था, तो चूंकि हम लोग ऊपर देखे थे 1/x प्लस वाई बराबर में है a और 1/x माइनस वाई बराबर में है b, तो यहाँ a और b का मान रख देते हैं। तो 1/x प्लस वाई बराबर में a की जगह क्या रखेंगे 4 और 1/x माइनस वाई इक्वल टू b की जगह पे क्या रखेंगे 3। अब इसको पलट देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में कुछ नहीं है तो नीचे 1 है, तो ये पलट के 1/4 हो जाएगा। ये समीकरण 3 मान लेते हैं इसको, और यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में 1/3, ये समीकरण 4 मान लेते हैं। अब इन दोनों से x और y का मान निकालेंगे, तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर x प्लस वाई बराबर में है 1/4 और दूसरा है आपका x माइनस वाई बराबर में 1/3। तो देखो ये प्लस माइनस में ऑलरेडी है, कट जाएगा। यहाँ पे 2x बराबर में हो जाएगा 1/4 प्लस 1/3। 2x बराबर में इधर एलसीएम लेते हैं 12, इसमें भाग करेंगे 3 जाके ऊपर गुना करेगा, इसमें भाग करेंगे क्या आएगा 4 आएगा, 4 जाके ऊपर गुना करेगा। तो अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तो x बराबर में कितना हो जाएगा 4 3 7, 7/12 और इंटू में 2, ये भाग वाला इधर गुना में आ जाएगा, समझ गए ना। ये गुना में जो है इधर भाग में आ गया, तो x का मान क्या आ जाएगा 7/24। तो अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रख दें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर में 1/4। तो x का मान हमें 7/24 रखना है, 7/24 प्लस में y बराबर में 1/4। तो y बराबर में हो जाएगा 1/4 माइनस का 7/24, y बराबर में इधर एलसीएम लेते हैं 24, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7, यानी y का मान आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 1/24, समझे ना। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर में है 7/24 और y बराबर में है माइनस का 1/24। अब कहोगे कि सर क्या हम इसे डायरेक्ट मेथड से बना सकते थे, तो नहीं, इसमें गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे दो वेरिएबल एक ही साथ प्लस माइनस में दिए हो ना इस तरह से, तो हम लोग यही विधि अपनाएंगे, दूसरा कोई विधि अपना के नहीं बनेगा। यानी कि पहले हमें रैखिक समीकरण में बदलना होगा, फिर आपको बनाना होगा। जैसे मैंने शुरू के 4 क्वेश्चन आपको बताया था ना दो मेथड पे, यहाँ पे वो मेथड नहीं लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे एक एक करके पहले दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे चर दोनों ऊपर दिए गए हैं, ठीक है, एक्स वाई ऊपर है, तो इसको हम लोग आसानी से सरल कर सकते हैं। x प्लस वाई बटा 2 माइनस का x माइनस वाई बटा 3 बराबर बाटे, इसको एलसीएम लेके खाली सॉल्व करेंगे तो ये सरल रैखिक समीकरण के रूप में बदल जाएगा। देखो यहाँ एलसीएम क्या होगा 6 होगा, इसमें भाग करेंगे 3 ऊपर जाके गुना करेगा, माइनस इसमें भाग करेंगे 2 जाके ऊपर गुना करेगा, बराबर में है आपका 8। चलिए अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 3x प्लस का 3y माइनस का 2x प्लस का 2y बटा में 6 बराबर में 8। यहाँ से क्या हो जाएगा x आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 5y, ये जाके उधर गुना करेगा तो 8 6 48, यह समीकरण 1 ले लेते हैं। देखो तो कितना सिंपल सरल समीकरण के रूप में हो गया ना। दूसरे वाले को लेते हैं, x प्लस वाई बटा 3 प्लस में x माइनस वाई बटा में 4 बराबर में 4, समझे ना। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे क्या आएगा
12, इसमें भाग करेंगे 4, 4 जाके ऊपर गुना करेगा, प्लस इसमें से भाग करेंगे 3, 3 जाके ऊपर गुना करेगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4x प्लस में 4y प्लस में 3x माइनस में 3y और बटा में 12 बराबर में 4। यहाँ ऊपर देखिए क्या होगा, 7x प्लस का y और बच्चों का 48 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो जाएगा, समझे ना। अब हमें किसी एक को सेम करना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में कितना से गुना कर ले, 7 से गुना कर लेते हैं और समीकरण 2 में 1 से गुना कर लेते हैं ताकि दोनों के x के गुणांक सेम हो जाए। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 7 से समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो समीकरण 1 में 7 से गुणा करेंगे तो 7x प्लस का 7 पंजे 35y और बराबर में 7 से गुना करेंगे यहाँ तो कितना जगह, तो यहाँ जगह 7 8 56 का 6 5 और 7 4 20 7 का 28 28 और 5 कितना हो जाएगा 33, ठीक है। और इसमें 1 से गुना करना है तो 7x प्लस का y बराबर में कितना है आपका 48 है, तो 48 ही रहेगा, समझ रहे ना। तो अब यहाँ साइन बदल देते हैं हम लोग, माइनस 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 ये कट जाएगा, यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा 34y बराबर में कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो 288, ठीक है। अब देखिए इसको भाग में ले लेते हैं तो y बराबर में 288 और बटा में आपका 34, 2 से कट जाएगा 17 बार में, ये 2 से कट जाएगा 144 बार में, तो y का मान आ गया 144 बटा में कितना हो जाएगा 17। तो y का मान हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 या 1 किसी में भी रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 7x प्लस y बराबर में 48, यही ना है जी। तो 7x प्लस में y की जगह क्या 144 बटा में 17 और बराबर में 48। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 7x बराबर में हो जाएगा 48 माइनस का 144 बटा में 17। 7x बराबर में इधर एलसीएम ले लिया जाए, एलसीएम इसका 17 हो जाएगा, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो एक में से भाग करेंगे 17, 17 जाके 48 में गुना करेगा तो 816 हो जाएगा और माइनस का 144, ठीक है। तो 7x बराबर में 672 हो जाएगा और बटा में आपका 17, ये आएंगे भाग में इसको तो x बराबर में हो जाएगा 672 और भागा में 17 गुना 7, 7 से इसको काट सकते हैं, कितना बार में कट जाएगा 7 9 63 7 6 42, यानी कि x बराबर में आ जाएगा 96 बटा 17, इसलिए x का मान हो गया 96 बटा 17 और y का मान हो गया आपका 144 बटा में 17। समझ में आया ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे हमें मानकर ही बनाना होगा, डिनोमिनेटर के नीचे है एक्स वाई, ठीक है, हर में है, देख रहे हैं ना जी, डिनोमिनेटर में है तो यहाँ मान लेते हैं 1 बटा एक्स प्लस वाई के a मान लेते हैं और 1 बाई एक्स माइनस वाई को क्या मान लेते हैं b मान लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 6a माइनस का 7b बराबर में 3, पहला समीकरण, और दूसरे के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका आ जाएगा a, ठीक है, बटा में 2, ये 2 रहेगा ना जी, बटा में एक्स्ट्रा है ये, माइनस का b बटा में 3 बराबर में 0। यहाँ एलसीएम लेते हैं 6, इसमें भाग करेंगे 3 आएगा 3 जाके ऊपर, इसमें भाग करेंगे 2 आएगा 2 जाके ऊपर गुना करेंगे बराबर में 0। 3a माइनस 2b ये जाके उधर 0 में गुना होगा तो 0 हो जाएगा, ये आपका समीकरण 2। तो समीकरण 2 में ही हम लोग क्या कर रहे हैं कि 2 से गुना कर देते हैं और समीकरण 1 में 1 से, ताकि 6a और 6a दोनों जगह आ जाए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पे 1 से गुना करने पे यही होगा 6a माइनस 7b बराबर में 3, और इसमें आप लोग 2 से गुना करेंगे तो 6a माइनस का 4b बराबर में 0।
साइन बदलते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। यहाँ देखो ये प्लस का हो गया, मैंने प्लस का 4b और माइनस का 7n, तो माइनस का 3b हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। ये प्लस का 4b और माइनस का 7b, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3b और बराबर में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से b का मान क्या जाएगा, ये जाएगा भाग में, तो यहाँ b का मान आ जाएगा माइनस का 1। b का मान क्या आ गया, माइनस का 1, समझे ना। अब हम लोग b का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो लिखते हैं b का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, तो है 3a माइनस का 2b बराबर में 0। तो 3a माइनस का 2 b की जगह पे क्या आएगा, b की जगह पे है माइनस का 1 बराबर में 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 3a माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा बराबर में 0, यानी 3a बराबर में आ जाएगा माइनस का 2, यानी a बराबर माइनस का 2/3, समझे ना। क्योंकि हमें a b का तो मान निकालना नहीं था, हमें x y का मान निकालना है। तो हम लोग ऊपर जो है 1/x प्लस वाई को a माने थे और 1/x माइनस वाई को क्या माने थे, b माने हुए थे, यही ना माने थे लोग हम लोग जी। तो वहाँ a और b का मान रख देते हैं। तो a का मान है माइनस का 2/3, माइनस का 2/3, और यहाँ b का मान क्या है, तो b का मान है आपका माइनस का 1, b का मान क्या है माइनस का 1, ऊपर ही ना निकाले हैं। चलिए तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको पलट देते हैं। तो x प्लस वाई बराबर में माइनस का 3/2, समीकरण इसे मैं 3 मान लेता हूँ, और यहाँ से x माइनस वाई बराबर में -1, ये समीकरण 4 ले लेता हूँ। अब समीकरण 3 और 4 से x y का मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, दोनों से लेते हैं, ठीक है। तो इसमें गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए x प्लस वाई बराबर में माइनस का 3/2 और x माइनस वाई बराबर में माइनस का 1, तो ये y तो कट जाएगा। 2x बराबर में दोनों माइनस का है, -3/2 और माइनस का 1, तो 2x बराबर में इधर एलसीएम लेते हैं 2, माइनस का 3 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 ना, सॉरी माइनस का 2, ठीक है। तो अब हो जाएगा -5, तो 2x बराबर में माइनस का 5/2, ये जाएगा भाग में, तो यहाँ 2 के साथ गुना करके 4 हो जाएगा, यानी x बराबर में -5/4 हो जाएगा। x का मान समीकरण किसमें रख दें, 1 में रख दें, 1 में रखने पर, समीकरण 3 नाम वाले हैं यहाँ पे, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 क्या है आपका, x प्लस वाई बराबर माइनस का 3/2, तो x का मान क्या रखना है हमें, x का मान माइनस का 5/4 रख देना है, प्लस में y बराबर -3/2, इसको उधर जाते हैं प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -3/2 और प्लस का 5/4, ठीक है। तो y बराबर में इधर एलसीएम लेते हैं 4, इसमें से आगे 2 जाके ऊपर गुणा करके 6 हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर 5, ठीक है। तो y बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस का 1/4, इसलिए x बराबर में माइनस का 5/4 और y बराबर में माइनस का 1/4, ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। क्वेश्चन नंबर चलिए 8 देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास समीकरण दिया है, तो यहाँ पे भी मानकर ही बनाना पड़ेगा ना। लेट 1/x प्लस वाई बराबर में a मान लेते हैं, और 1/x माइनस वाई को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10a प्लस का 2b बराबर में 4, ठीक है। या हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 5a प्लस का b बराबर में 4, यानी कि ये जाएगा भाग में, तो 5a प्लस b बराबर में हो जाएगा 2, ठीक है। ये भी हम लोग काम कर सकते हैं, ये समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरे वाले से 15a माइनस का 5b बराबर में माइनस का 2, ये आप समीकरण 2 ले लो, ठीक है। समीकरण 1 में ना आप क्या करो कि गुना कर दो आप 5 से, ताकि ये b वाला सेम हो जाए, और इसमें 1 से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या इसी में 3 से कर देते हैं, इसमें 1 से कर देते हैं, तो b वाला a वाला सेम हो जाता है। तो समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, समीकरण 2 में 1 से गुना करने पर, 1 से गुणा करने पर, चलिए गुणा करके देखते हैं क्या होता है। तो यहां पर आपका है समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, 5 से गुणा करने पर 25a प्लस का 5b बराबर में 10, और समीकरण 2 में 1 से गुणा करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, 15a माइनस का 5b बराबर में माइनस का 2, ठीक है। तो प्लस माइनस में ऑलरेडी ये कट जाएगा,
यहाँ पे देखो ये दोनों जुड़ के 35 हो जाएगा ना जी, सॉरी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। 40A बराबर में यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 में से 8 गया, 10 में से 2 गया आपका 8 हो जाएगा, 10 में से 2 गया आपका 8 हो जाएगा। इसको भाग में ले जाएंगे तो A का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर 8 बट्टा में 40, 1/5 हो जाएगा, यानी कि A का मान क्या आ गया 1/5 आ गया। A का मान कितना आ गया 1/5 आ गया। अब A का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। A का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पे 5A प्लस में B बराबर में 2, तो 5 A की जगह 1/5 रख देंगे और प्लस में B बराबर में 2, ये कट जाएगा, प्लस का 1 बचेगा, उधर जाके घटाएंगे तो B बराबर में 2 में से 1 गया, क्या आ जाएगा 1, यानी B का मान 1 आ गया, A का मान 1/5। तो चूंकि हमने ऊपर माना हुआ था 1/x प्लस वाई बराबर में A और 1/x माइनस वाई बराबर में B, तो यहाँ A और B का मान रखते हैं। 1/x प्लस वाई बराबर में 1/5 और यहाँ हो जाएगा 1/x माइनस वाई बराबर में 1, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर में 5 है ना, ये समीकरण 3 ले लेते हैं और x माइनस वाई बराबर में 1, ये समीकरण 4 लेते हैं। अब इन दोनों से x और y का मान निकालते हैं, तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से, दोनों समीकरणों से x प्लस वाई बराबर में 5 और यहाँ पर है आपका x माइनस वाई बराबर में 1, y कट जाएगा, 2x बराबर में 6, यानी कि x बराबर में आ जाएगा 6/2, कट के 3 आ गया। a का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब a का मान समीकरण सॉरी x का मान कितना गया 3 आ गया। अब x का मान इन दोनों समीकरणों में से किसी में रख दो, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर में 5, x का मान यहाँ पे 3 रख देंगे तो यहाँ से y का मान कितना जगह जाके घटेगा तो 2 हो जाएगा, y का मान 2, इसलिए x का मान 3 आ गया और y का मान 2 आ गया। x का मान 3 हो गया और y का मान क्या हो गया 2 हो गया, समझ गए ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे भी हमारे पास 2 समीकरण दिए थे, नीचे √x और √y दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ उसी हिसाब से मान लेंगे 1/√x बराबर में a और 1/√y बराबर में b, ताकि रूट का ही झमेला खत्म हो जाए। तो यहाँ से 2a प्लस में 3b बराबर में 2, ये आपका पहला समीकरण, और दूसरा हो जाएगा 4a माइनस का 9b बराबर में -1, ये आपका दूसरा समीकरण। तो दोनों ये आपके रैखिक समीकरण में बदल गए ना। अब समीकरण 1 में आप 3 से गुना कर दो और समीकरण 2 में 1 से, ताकि b वाले का गुणांक सेम हो जाए। देखेंगे समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 6a प्लस का 9b बराबर में 6, और इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 4a माइनस का 9b बराबर माइनस का 1, ये कट जाएगा। यहाँ पे 10a हो जाएगा बराबर में 5, यानी कि a का मान क्या आ जाएगा 5/10, 1/2 हो जाएगा। a का मान कितना आ गया 1/2 आ गया, समझे ना, a का मान 1/2 आ गया। अब a का मान समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं, तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है यहाँ पे 2a प्लस में 3b बराबर में 2, तो a का मान 1/2 रखना है ना जी, तो 2 a की जगह 1/2 प्लस में 3b बराबर में 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, एक जाके उधर घटेगा तो 3b बराबर में 1, यानी b बराबर में 1/3, तो a और b निकल गया। तो चूंकि हम लोग ऊपर जो थे ना 1/√x को a लिए थे और 1/√y को क्या लिखे थे b लिखे थे, तो a और b का मान यहाँ पे रख देते हैं। तो 1/√x बराबर में a का मान है 1/2 और यहाँ पर 1/√y और यहाँ b का मान है 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x बराबर 2 और यहाँ √y बराबर 3, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग करने पर, तो यहाँ देखो वर्ग करेंगे तो इधर x हो जाएगा, √x का वर्ग x और 2 का स्क्वायर 4,
यहाँ पे ये y और इधर 3 का स्क्वायर 9, तो x का 4 और y का 9 आ गया। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। यहाँ पे देखो ना दिया है 7 इंटू में y प्लस 3 माइनस का 2 इंटू में x प्लस 2, ठीक है, बराबर में 14। तो ये तो सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे तो काम बन जाएगा। 7y प्लस में 21 हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 2x माइनस का 4 बराबर में 14। यहाँ देखो माइनस का 2x प्लस का 7y और इसमें से इसको घटा देंगे, 21 में से 4 गया, आपका कितना आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा 17 प्लस का 17 बराबर में 14, यानी कि माइनस का 2x प्लस का 7y बराबर में 14 में से 17 घटा लेंगे, यानी कि माइनस का 2x प्लस का 7y बराबर में हो जाएगा माइनस का 3। ये आपका समीकरण 1 हो गया। समझे ना? अब लिखेंगे दूसरा वाले हिस्से को लेकर। दूसरा वाला क्या है? 4 इंटू में y प्लस 2 और प्लस में 4 इंटू में 4 इंटू में x प्लस 3 बराबर में है 44। चलिए सॉल्व करते हैं। 4y प्लस का 4 दूना 8, 4x प्लस का 4x प्लस का 4 तिया 12 बराबर में 44। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x, या फिर हम लोग एक और काम कर सकते थे। सुनो ना, इतना कुछ ले जाने से अच्छा है कि सीधे 4 कॉमन कर लो। गुना करने से अच्छा यही है कि सीधा हम लोग 4 कॉमन ही कर लेते हैं। मैंने ध्यान नहीं दिया, आप सीधे यहाँ पे 4 कॉमन कर लो। तो यहाँ बचेगा y प्लस 2 और प्लस में x प्लस 3 और उधर है 44। ये 4 जाएगा उधर भाग में, ठीक है, समझ रहे ना? x है, ध्यान दिए ना आपने? सीधे मैंने 4 कॉमन कर लिया, इसको ऐसे ही रहने दिया और ये ले जाएगा भाग में। तो यहाँ बचेगा x प्लस y और ये कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 हो जाएगा और बराबर में 44 बटा में 4 कट के 11 आ जाएगा। इसको ले जाकर उधर घटा देंगे तो x प्लस वाई बराबर में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये समीकरण 2 रहा। अब इन दोनों समीकरणों से x और y का मान निकाल देते हैं। समझ रहे हैं ना? तो एक समीकरण 1 में ना हम लोग 1 से गुना करते हैं और समीकरण 2 में ना 2 से गुना कर देते हैं ताकि x वाला गुणांक सेम हो जाए। तो समीकरण 1 में 1 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का 2x प्लस का 7y बराबर में माइनस का 3 और यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस का 2y बराबर में 12। चलिए ये कट जाएगा। ये देखो यहाँ पे हम लोग इन दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों प्लस का है तो 9y और इधर आ जाएगा प्लस का y 9 घटेगा ना। तो y बराबर में 9 बटा 9 कट के 1 आ जाएगा। y का मान हम लोग समीकरण 2 या 1 किसी में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं, आसान लग रहा है 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है क्या? समीकरण 2 है आपका x प्लस वाई बराबर में 6। तो y का मान हमें क्या रखना है? 1 रखना है। तो ये जाकर उधर घट जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा? 5। इसलिए x का मान क्या हो गया? 5 हो गया और y का मान क्या हो गया? 1 हो गया। तो हमने x और y का मान निकाल दिया। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ये आपका एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज को अगले वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है।